स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सीखना है किस तरीके से फाइंड किया जाता है एचसीएफ को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जानने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा डिवाइड। अब डिवाइड में क्या जानना जरूरी है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो डिवाइड में आपको जानना जरूरी है, पहले यहाँ पर मैं डिवाइड बनाता हूँ। ये डिवाइड हमने बनाया, फिर इसमें मैं नंबर भी दे दिया, ठीक। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 2 4, ठीक। अब इसमें आपको क्या जानना जरूरी है डिवाइड में, ठीक। हमने एक सिंपल सा डिवाइड लिया, उसको हमने पूरा सॉल्व किया। अब इसमें आपको क्या जानना जरूरी है, अब इसमें आपको जानना जरूरी है जो डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे तो उसको क्या कहोगे, डिवीजर कहोगे, ठीक। और जो डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, 5, तो 5 को क्या कहोगे आप, डिविडेंट कहोगे, यानी कि वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, डिविडेंट कहोगे। और जब ये डिवाइड दोनों करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम क्वाटेंट, यानी कि वो आंसर है, आंसर को क्या कहोगे, क्वाटेंट कहोगे, ठीक। अब जो नीचे बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, ये तो आप जानते होगे, ठीक। यानी कि जो डिवाइड करता है, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे भैया, उसको आप कहोगे डिवीज़र। और जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं डिविडेंट, और जो आंसर निकल के आता है उसको कहते हैं हम क्वाटेंट, और जो नीचे बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेष, ठीक। अब दोस्तों ये मैंने आपको क्यों बताया, अब दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि केवल ये 4 चीज़ मिलकर आपका पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बना हुआ है, ठीक। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको जानते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है आपका A = में BQ + में R, ठीक। अब इसमें आपका क्या चीज़ क्या है, देखो A जो है वो आपका है डिविडेंट, यानी कि यहाँ पर ऐसा नंबर रखा जाएगा जो कि डिवाइड होगा किसी नंबर से, ठीक। और यहाँ पर B जो है वो है आपका डिवीज़र, ठीक, यानी कि जो B है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवीज़र जो है वो डिवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ पर A डिविडेंट है जो कि डिवाइड होगा, और यहाँ पर B जो है वो डिवीज़र है जो कि डिवाइड करेगा। अब दोनों डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, तो यहाँ पर आप लिखोगे Q की जगह Q, यानी कि क्वाटेंट, यानी कि आंसर। देखो यहाँ पर क्वाटेंट ये है, ठीक। अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, भले ही 0 आए लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो उसको आप यहाँ पर लिखोगे। तो दोस्तों ये होता है आपका पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों बात आती है केवल आप यही फॉर्मूला यूज़ करके कैसे आप नंबरों का एचसीएफ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है पहला, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अब उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, ठीक। अब इसका निकालना हमें एचसीएफ ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक। अब आपको पहला स्टेप में क्या ध्यान रखना है, पहले स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 135 में से 225 बड़ा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो बड़ा नंबर है उसको आपको A के प्लेस पर रखना है, यानी कि डिविडेंट, यानी कि वो डिवाइड होगा, ठीक। तो A के प्लेस पर आप बड़े वाले को नंबर को रखो, तो 225 A के प्लेस पर आएगा, ठीक। अब B के प्लेस पर छोटा वाला नंबर जो नंबर बचा है तो 135 बचा है, ठीक। अब B जानते हो आपका क्या है, B आपका है डिवीज़र। अब डिवीज़र क्या करेगा, A को डिवाइड कर देगा, ठीक। यानी कि A जो है वो तो डिविडेंट है, वो तो डिवाइड होगा, और B जो है वो हमारा डिवीज़र है, वो डिवाइड करेगा, तो वो इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड। एक बार जाएगा और आ जाएगा 135 यहाँ पर, फिर माइनस कर देंगे, आएगा 0 और आ जाएगा 9, यानी कि 90। हमारा रिमाइंडर में 90 आया और क्वाटेंट में हमारा आया 1। अब आपको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई में आपको करना है, क्वाटेंट को लिखना है। क्वाटेंट क्या है, 1 है। अब वो यहाँ पर 90 क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को प्लस में आपको लिखना है। अब प्लस में क्यों लिखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो जो फॉर्मूले में है वो प्लस है, और यहाँ पर कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, ये जो नंबर है दोस्तों, अगर इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूँ फिर से, तो क्या आ जाएगा, फिर से 225 ही आंसर आ जाएगा, ठीक। 225 ही आंसर आ जाएगा। देखो 135 बन जाए 135, तो 135 में प्लस कर दो 90, फिर से 225, यानी कि इसी नंबर को हमने केवल दूसरे फॉर्म में लिख दिया है बस, और हमने कुछ नहीं किया है। अब सेकंड स्टेप में क्या ध्यान रखना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है जो ये 135 है
अब वो ए के प्लेस पर आ जाएगा। केवल अगर दोस्तों आपको सेकंड स्टेप समझ में आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। ठीक, अब केवल इसको ध्यान से समझो। जब भी आप पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाओगे तो आप क्या करोगे, जो बी के प्लेस पर है अब वो ए के प्लेस पर आ जाएगा, और जो आर के प्लेस पर है यानी कि रिमाइंडर के प्लेस पर है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब ये जब बी यानी कि डिवीज़र के प्लेस पर आ गया और ये डिविडेंड के प्लेस पर आ गया, यानी कि अब ये इसको डिवाइड करेगा, तो यहीं पर हम डिवाइड कर देते हैं। वन 135 को यहाँ पर रख के 1 टाइम जाएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 545। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर आपका क्वाटेंट क्या आया, क्वाटेंट आया आपका 1 और रिमाइंडर क्या आया प्लस में 45। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब अगले स्टेप में ये 90 जो है वो ए के प्लेस पर आ जाएगा और जो ये रिमाइंडर है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो क्या आएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 90 और रिमाइंडर में आ जाएगा आपका 0। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस समय उस लाइन में जो आपका डिवीज़र के प्लेस पर है वही आपका HCF होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमारा HCF क्या है, 45 है। ठीक, अब हमने कैसे किया एक बार फिर जानते हैं। देखो, हमने क्या किया, जो बड़ा नंबर है सबसे पहले उसको हमने ए के प्लेस पर रखा यानी कि डिविडेंड के प्लेस पर रखा। ठीक, अब उसके बाद जो 135 है जो छोटा वाला नंबर है उसको हमने बी के प्लेस पर रखा यानी कि डिवीज़र के प्लेस पर रखा। अब डिवीज़र आपको मैंने इसलिए शुरू में डिवाइड आपको समझाया, जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा डिवाइड करता है, तो यानी कि 135 225 को डिवाइड कर देगा। अब उसके बाद जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्वाटेंट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखोगे, जो फॉर्मूले में है वैसे ही आपको उसको पुट कर देना है, और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिखो। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में जो आपका डिवीज़र है वो ए के प्लेस पर चला जाएगा और जो रिमाइंडर है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डिवीज़र है यानी कि बी जो है यहाँ पर 135 वो अब ए के प्लेस पर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में हमारा आ गया ए के प्लेस पर, और जो आपका रिमाइंडर है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका बी के प्लेस पर। अब जब ये डिवीज़र हो गया और ये जब डिविडेंड हो गया तो ये दोनों डिवाइड होंगे। जब डिवाइड होने के बाद जो क्वाटेंट आएगा उसको यहाँ पर लिखो, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर। ठीक, ए जो होता है आपका डिविडेंड होता है, बी आपका डिवीज़र, क्यू क्वाटेंट और आर रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, अब अगले स्टेप में जो यहाँ पर है बी के प्लेस पर अब वो ए के प्लेस पर आ जाएगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पर आ गया ए के प्लेस पर, और यहाँ पर जो आप आर के प्लेस पर है वो आ जाएगा आपका किस प्लेस पर, बी के प्लेस पर, तो यहाँ पर बी के प्लेस पर आ गया। अब ये दोनों डिवाइड होंगे, क्वाटेंट ये आया, रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी लाइन में देखो जो वो स्टेप चल रहा है उसी स्टेप में देखो जो डिवीज़र के प्लेस पर है वही आपका HCF होगा। समझ में आया? जी हाँ, आपको आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। अब इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम जैसे हमने पहला किया सेम टू सेम वैसे इसको करेंगे और HCF आएगा। ठीक, अब आपको पहले क्या ध्यान देना है, पहले आपको ध्यान देना है बड़ा नंबर कौन सा इसमें, तो इसमें बड़ा है आपका 8, 6, 7 वाला। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है जो बड़ा है उसको आप ए के प्लेस पर रखो यानी कि डिविडेंड के प्लेस पर रखो क्योंकि वो डिवाइड होगा। ठीक, तो रखते हैं उसको, तो 8, 6, 7 को हमने रखा ए के प्लेस पर। अब इज इक्वल टू है अब बी के प्लेस पर यानी कि डिवीज़र के प्लेस पर 2, 5, 5 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, जो क्वाटेंट आएगा लिखोगे, जो रिमाइंडर आएगा लिखोगे, तो डिवाइड करके अब यहाँ पर देखते हैं 2, 5, 5 और 8, 6, 7। अब ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर पहले हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15, एक कैरी 16 और 7। अब क्या करोगे, अब ये 3 टाइम जाएगा तो आएगा 7, 6, 5, 3 टाइम्स गया, और यहाँ पर माइनस करोगे तो आएगा 2, 0, 1 यानी कि 102।
अब आपको क्या करना है, अब जो आपका आया है क्वाड्रेंट उसको यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई में, और प्लस में लिखोगे रिमाइंडर 102। अब क्या करोगे, अब अगले स्टेप में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आया तो पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब ये जो 255 है वो आ जाएगा ए की प्लेस पर। सेकंड स्टेप में हमेशा यही होगा, जब अगले स्टेप में जाएंगे तो जो यहाँ पर बी के प्लेस पर रहेगा वो ए के प्लेस पर आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ए के बी के प्लेस पर है ये 255, अब वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा ए के प्लेस पर 255। ठीक, तो रिमाइंडर अब आ जाएगा बी के प्लेस पर। अब क्या करोगे, अब इन दोनों का आपका डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। 102 को हमें 255 से डिवाइड करना है, तो केवल 2 टाइम्स जाएगा और आ जाएगा हमारा 204। अब इससे ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 15। ठीक, यानी कि 51। अब क्या करोगे, अब आपको करना है, देखो क्वाड्रेंट क्या आया है 2 आया है और रिमाइंडर आया है आपका प्लस में 51। अब क्या करोगे, अब 102 यहाँ पर आ जाएगा ए के प्लेस पर, अब इज इक्वल टू में 51 यहाँ पर आ जाएगा बी के प्लेस पर। अब इन दोनों का डिवीजन करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 0 0। ठीक, अब क्या करोगे, अब देखो 2 बार गया मल्टीप्लाई में, 2 बार गया प्लस में 0। ठीक, रिमाइंडर 0 है, तो अब देखो अब जो यहाँ पर जब 0 आ जाए तो उस स्टेप में जो आपका डिवीजर के प्लेस पर यानी कि बी के प्लेस पर रहेगा वही आपका HCF होगा, यानी कि 51 आपका HCF है। ठीक, तो ऐसे किया जाता है दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, जो बड़ा नंबर है उसको रखोगे ए के प्लेस पर, जो छोटा नंबर है उसको रखोगे बी के प्लेस पर। यहाँ तक आया जी, हाँ आया, कुछ नहीं करना था यहाँ तक। अब इन दोनों का डिवीजन कर दोगे, डिवीजन करने के बाद जो क्वाड्रेंट आएगा यानी कि जो क्यू आएगा, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में है। अब रिमाइंडर के प्लेस पर जो आया वो उसको लिखो। ठीक, अब क्या करोगे, अब अगले स्टेप में जब जाओगे तो देखो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक, अब इसका काम चालू होगा, तो ये जो है ये अब आ जाएगा ए के प्लेस पर, यानी कि अगले स्टेप में 255 जो बी पे है वो ए के प्लेस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। अब जो 102 ये जो रिमाइंडर के प्लेस पर है वो आ जाएगा हमारा किस प्लेस पर, बी के प्लेस पर, यानी कि आर जो है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड होंगे, जो क्वाड्रेंट आएगा लिखो, जो रिमाइंडर आएगा लिखो। अब 102 हमारा एक ए के प्लेस पर आएगा और 51 हमारा बी के प्लेस पर आएगा। अब ये दोनों डिवाइड होंगे, रिमाइंडर आए, जो क्वाड्रेंट आया उसको लिखो, रिमाइंडर आए 0। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा जिस स्टेप में, तो उस स्टेप में जो हमारे डिवीज़र के प्लेस पर रहेगा वही आपका HCF होगा। तो ऐसे दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF को फाइंड किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी दोस्तों एक लाइक दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।